श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। तत्वार्षुत जो है सूत्रात्मक शैली में है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय उसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। देखा था कि नामकर्म की प्रगति में तीर्थंकर नामकर्म प्रगति सर्वोत्कृष्ट प्रगति है, महापुण्यशाली प्रगति है, उसके बारे में जान रहे थे। कल हमने 4 कल्याणों के बारे में जाना था, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और यहाँ पर ज्ञान कल्याणक। मोक्ष कल्याणक जो है वो सबका एक सही होता है लगभग। 4 कल्याणक तो बहुत विशेष तीर्थंकरों के होते हैं। 5वां कल्याणक जो है सभी के एक से ही होगा, क्योंकि जो उसका भी मोक्ष होगा देवता लोग आएंगे, उनके नख केशों को क्षीर सागर में विसर्जन करेंगे। यहाँ पर जो सभी जो हैं 13वें गुण स्थानवर्ती जो केवली हैं वह अपना योग निरोध करेंगे और 4थे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उपचार से उसमें जाएंगे और अपने आघातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय को पहुंच जाएंगे। उसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि सभी जीवों का ऊर्ध्वगमन होना है, सिद्धालय की ओर जाना है। चाहे सामान्य केवली हो, चाहे एक मुनि हो, चाहे तीर्थंकर हों, सभी के पंच कल्याणकों में जो मोक्ष कल्याणक है वो सभी सामान्य सा होता है। इस बात को यहाँ समझना। इस प्रकार से ये 5 कल्याणक, लेकिन तीर्थंकर प्रगति को सचमुच में भोगना है तो वो 4 कल्याणक, गर्भ में आने के पहले, जाने के पहले वो सभी देवी देवताओं का आना जाना, फिर जन्म कल्याणक में आना जाना और ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाना, और फिर इसके बाद समोसरण आदि की रचना होना, उनका विहार होना आदि सब कुछ, ये विशेष पुण्य प्रगति का प्रभाव जगत को, संसार को दिखाई देता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये समझा था। अब जो दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 कारण भावनाएं हैं हम उनके बारे में जानेंगे। अभी अपन ने कल्याणक के बारे में जाना, दर्शन विशुद्धि आदि के बारे में एक एक लाइन जानी थी। हम विस्तार से दर्शन विशुद्धि आदि के बारे में यहाँ पर जानेंगे। उसके पहले एक बार जो सूत्र है बोर्ड के माध्यम से उसका अवलोकन कर लेते हैं। 6वां अध्याय का सूत्र नंबर 24 पर अपना चल रहा था। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहदाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। इस प्रकार से 16 जो बातें कही हैं तीर्थंकर प्रगति के आश्रव का कारण हैं। अब इसमें से जो दर्शन विशुद्धि पहली भावना है इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। पहली भावना दर्शन विशुद्धि। हम सब लोगों को अपना जो दर्शन है अर्थात अपनी जो श्रद्धा है उसको विशुद्ध करना है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर ये भावना है, क्योंकि जब तक अपनी श्रद्धा विशुद्ध नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, सच्ची नहीं होगी, तब तक हमारे लिए मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ होगा ही नहीं।
तीर्थंकर प्रगति का आश्रय करने के लिए आचार्य भगवान ने सबसे पहली भावना रखी है, दर्शन विशुद्धि की भावना रखी है। विशुद्धि का मतलब क्या रखना है यहाँ पर? सम्यक दर्शन के जो भी दोष हैं उन दोषों से रहित होना, ठीक है ना। जैसे शंका आदि 8 दोष हैं, उनसे रहित होना। जो ज्ञान मत, पूजा मत आदि 8 मद हैं, उन 8 मदों से रहित रहना। जो गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता आदि देवता मूर्ता और उनको मानने वाले 6 जो अनायतन हैं, उन अनायतनों का भी क्या करना? त्याग करना। और इस प्रकार से 3 मूर्ता, 6 अनायतन, इन सब का त्याग करने के बाद ये 25 दोष हो गए। शंका आदि 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इन 25 प्रकार के दोषों से रहित जो निर्मल श्रद्धा है, वो निर्मल श्रद्धा ही यहाँ पर दर्शन विशुद्धि मानना। धवला आदि ग्रंथों में भी कहा है कि 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मलों से व्यतिरिक्त जो सम्यक दर्शन का भाव है, उसे दर्शन विशुद्धि समझना। सर्वार्थ सिद्धिकार भगवान ने भी कहा है, पूज्यपाद स्वामी ने, जिनोपदिष्ट निर्गंधता स्वरूप मोक्ष मार्ग में निशंक आदि जो 8 गुण हैं, उनको 8 जो गुण हैं उनसे सहित होना, निशंकित, किसी प्रकार की शंका आदि नहीं करना। तो इस प्रकार से निशंकित आदि 8 गुण हैं, उनसे सहित होना, निकांक्षित आदि जो गुण हैं उनसे सहित होना। इस प्रकार की जो भावना है, सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा, वो दर्शन विशुद्धि भावना है। महानुभाव, हम सब लोग अपनी श्रद्धा को जो निम्न तरीके से उपयोग करते हैं, पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि रख कर के, पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि रख कर के, विषयों में सुख बुद्धि रख कर के हम अपनी श्रद्धा को विपरीत श्रद्धा करते हैं। क्या पर पदार्थ में हमें सुख मिल सकता है? क्या पर पदार्थ एक हमारा हो सकता है? हम क्या 2 पदार्थों को एक कर सकते हैं? क्या शरीर और आत्मा कभी एक हो सकती है? क्या मकान और मैं कभी एक हो सकता हूँ? कभी भी एक नहीं हो सकता हूँ। ये कभी भी मेरा नहीं हो सकता है। इस प्रकार का भी विचार यदि हमारे मन में रहता है और ऐसी श्रद्धा रहती है, तो वह दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से आपकी ऐसी श्रद्धा रहती है, और जिससे हमारा जो सम्यक दर्शन है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। आचार्यों ने यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो अतिचार सहित होता है, उसको भी निर्मल करना है, उसमें भी शंका आदि दोष नहीं लगाना है, 8 मद आदि का दोष नहीं लगाना है, किसी प्रकार की मूर्ता है वो सब मूर्ता को निकालना है। इसका नाम होता है दर्शन विशुद्धि भावना। अब ये 25 प्रकार के दोष क्या हैं, इनके बारे में समझते हैं। 25 दोष रहित में पहले 8 जो शंकाएं हैं, वो शंकाएं कौन कौन सी नहीं होना चाहिए, शंका आदि दोष नहीं होना चाहिए। पहला है निशंकित अंग होना चाहिए, मतलब शंका नहीं होना चाहिए। मन में ये शंका हो, अरहंत देव होते हैं नहीं होते हैं, वीतरागता से मोक्ष होता है नहीं होता है, ये तत्व जो हैं यथार्थ हैं या नहीं हैं, मैं जीव हूँ या नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ या जीव हूँ, इस प्रकार का जो शंका बनी रहती है, इस प्रकार के व्रतों को पालन करने से मेरी कर्म की निजरा होगी या नहीं होगी, मोक्ष होता है या नहीं होता है, मैं पाप करता हूँ तो नरक जाऊँगा नहीं जाऊँगा, अच्छा काम करूँगा स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो शंकाएं बनी रहती हैं, इस प्रकार की शंका नाम का दोष है। और होना क्या चाहिए अपन को? निशंकित। जिनेन भगवान ने जो कहा, जिनेन भगवान ने जो बताया, वह यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। सपने में भी आके कोई पूछे और कोई कहे और कुछ और बताए तो नहीं, ऐसा है ऐसा नहीं है।
कोई आके कहे कि एक अभी तीर्थंकर पैदा हो गए, बोले नहीं 24 ही होते हैं, 25वां नहीं होते हैं। कोई आके बोले मेरा पंचम काल में मोक्ष हो जाएगा, बोले नहीं हो सकता है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है, उनके ज्ञान में जैसा झलका है, उन्होंने जैसा हमें बताया है, आगम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला है, हमें वही स्वीकार करना है, वैसा ही है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, ऐसी जो श्रद्धा है, वो निशंकित है, जिससे हमारा शंका नाम का दोष दूर हो जाता है। और यदि शंका बनी रही तो फिर वो दोष जो है सम्यक दर्शन का दोष है, और वह दोष दर्शन विशुद्धि वाला सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। नमस्ते आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, मेरी शंका है, जैसे हम स्वाध्याय करते टाइम, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, और उस शंकाओं को उत्पन्न होने से भी क्या हमें सम्यक दर्शन का दोष लगता है? हम लोग सभी स्वाध्याय करते हैं, और आचार्यों ने स्वाध्याय को परम तप भी कहा है, और हमारे जैनों में लगभग प्रतिदिन लोग स्वाध्याय जरूर करते हैं, और स्वाध्याय श्रावक के षट कर्तव्य का एक अंग भी माना जाता है। महानुभाव, शास्त्र जो होते हैं कुछ सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, कहीं स्थूल और कहीं सूक्ष्म वर्णन शास्त्रों में होता है। तो कभी कभी सूक्ष्म वर्णन पढ़ते समय हमें समझ में नहीं आता है, और अनेक प्रकार की उस समझने के लिए उसे शंकाएँ पैदा होती हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो शंकाएँ उत्पन्न होने पर सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमारा क्षयोपशम का दोष है कि हमारा इतना तीव्र क्षयोपशम नहीं है कि जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा ज्ञान का विषय अच्छे से बन नहीं पा रहा है। हाँ, कब शंका में दोष लगेगा? जब हमारे अंदर शंका आ जाए कि ये ऐसा है भी या नहीं है, ये ऐसा सही कहा भी है या लिख दिया मात्र है, ऐसा होता भी होगा या नहीं भी होता होगा। इतने बड़े बड़े राजू का प्रमाण लिख दिया, इतना बड़े बड़े योजन लिख दिए, इतना 2.5 दीप है, इतने बड़े सूर्य चंद्रमा आदि हैं, इस प्रकार से इतना बड़ा 3 लोक है, ये सब किसने लिखा, किसने कहा, और ये हैं नहीं हैं या मनगढ़ंत हैं। जब यदि ऐसी बात आ जाए तो फिर ये ऐसी शंका जो है हमारा निश्चित ही सम्यक दर्शन में दोष पैदा करता है। लेकिन यदि हमको पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है और बहुत समझने के लिए शंकाएं पैदा हो रही हैं जिनका हम समाधान कर सकते हैं, तो वो हमारा क्षयोपशम का दोष है, सम्यक दर्शन का दोष नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो सठखंडागम की टीकाएं लिखी तो उसमें लगभग 300 कुछ शंकाएं पैदा की, स्वयं ही शंका बनाई और स्वयं ही समाधान किया कि हाँ, शिष्य जो बैठा हुआ है प्रश्न कर सकता है, ये बात ऐसा क्यों, ये बात ऐसी क्यों। तो उन्होंने स्वयं शंका करके उनका समाधान आदि किया। तो ऐसा शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान, ये जो है ये कोई दिक्कत नहीं है, इससे कहीं सम्यक दर्शन की हानि नहीं होती है। लेकिन मन में शंका आ जाए कि मोक्ष होता भी है या नहीं होता, ये ऐसा लिख दिया मात्र, तो फिर वो सम्यक दर्शन का दोष हो जाएगा। दूसरा नाम का दोष है कांक्षा नाम का दोष। कांक्षा मतलब इच्छाएं। धार्मिक कार्यों से हमें सांसारिक सुख की इच्छाएं होना, ये कांक्षा है, और ये कांक्षा नाम का दोष है। कैसे होना चाहिए? हमें होना चाहिए निकांक्षित होना चाहिए, कांक्षा रहित, किसी प्रकार की कामना नहीं होना चाहिए। हम धर्म कर रहे हों और धर्म का हमें ये फल मिल जाए, हम देव बन जाएं, हम स्वर्ग में चले जाएं, हमें ऐशो आराम मिल जाए, हमें शरीर संबंधी सुख मिल जाए, साधन मिल जाएं, जो इस प्रकार की आकांक्षा है, वह आकांक्षा भी सम्यक दर्शन का दोष है। वह आकांक्षाएं नहीं होना चाहिए। और फिर ये आकांक्षा जो है ये निदान में आता है। निदान कभी बांधना नहीं चाहिए। निदान बांधने से क्या होगा? संसार संबंधी सुख मिलते हैं, और निदान में मांगने में कभी पूरा नहीं मिलता है, घट के ही मिलता है, घाटा ही होता है, कभी फायदा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कहाँ तो मोक्ष मिलने वाला है और कहाँ तुम छोटे मोटे पद में लग गए। जो मुनिराज उसी समय उस साधना से मोक्ष प्राप्त कर सकता था, ऐसी शक्ति और ऐसी साधना थी, वही मुनिराज उस समय यदि चक्रवर्ती आदि की भाव कर लें, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं नारायण प्रति नारायण बन जाऊं, इस प्रकार का निदान कर लें,
तो वो निदान से चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण बन जाते हैं। जितने भी नारायण प्रतिनारायण आदि बनते हैं ये निदान करने से बनते हैं। महामुनिराज कठोर साधना करने वाले होते हैं और ऐसा परिणाम कर लेते हैं, उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए कहाँ तो मोक्ष जा सकते थे और कहाँ संसार के पदों को लेकर के वह इन सांसारिक सुखों को भोगते हैं। तो हमें इस प्रकार का निदान आदि किसी प्रकार का करना नहीं भी चाहिए। कांक्षा में यही कह रहे हैं कि यदि सम्यक व्रत का महत्व हो, वो कहता है यदि मेरे सम्यक दर्शन का महत्व हो, मेरे व्रत का यदि कोई महत्व हो तो मुझे ये मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मैं अभिषेक कर रहा हूँ, मैं शांति धारा कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ और यदि मेरे में श्रद्धा है, आस्था है, अच्छा सही कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे फल की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से जो यह मैं हो जाऊं ऐसा या मुझे ऐसा मिल जाए, इस प्रकार के जिसके परिणाम होते हैं वो कांक्षा नाम का होता है। सम्यक दर्शन में ये दोष है। दर्शन विशुद्धि वाला जो सम्यक दर्शन वाला होगा, जिसमें 16 कर्ण भावना वाला दर्शन विशुद्धि वाला होगा, जैसे तीर्थंकर प्रगति का बंद होने वाला जो सम्यक दर्शन होगा, उसमें इस प्रकार की कांक्षा नाम का किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। नमोस्तोचार्य, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें दान करने से उत्कृष्ट फलों की प्राप्ति होती है, तो हम शास्त्र में पढ़ कर के दान करते हैं, तो क्या हमें इससे भी सम्यक दर्शन का दोष लगता है? शास्त्रों में, आगम में जो दान के फल बताए जाते हैं ये बड़े ही हमारे भगवंतों की और संतों की कृपा रही कि आप क्या क्या दान करते हैं तो उससे क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है। तो जिस प्रकार से जो दान करते हैं भावों से, तो उसका फल किसको क्या क्या प्राप्त हुआ ये भी बताया है, उदाहरण सहित बताया है। प्रथमानुयोग ग्रंथों में आप देखेंगे तो किस किस प्रकार से किसी ने मोती दान दिए, किसी ने इस प्रकार से अपनी सामग्री, सुंदर सुंदर सामग्री चढ़ाई, तो उसका क्या फल प्राप्त हुआ। तो ये आचार्यों ने आपको हमको प्रेरणा देने के लिए कि देखो फलाने व्यक्ति ने भावों से इस प्रकार से चढ़ाया तो इस चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति हुई। तो आचार्य ने आपको बताया कि ये चढ़ाने से फिर ये फल की प्राप्ति होती है यदि आप भावों से चढ़ाते हो। तो आचार्य क्यों वहाँ पर आपको लोभ देने की बात नहीं कही गई, वो तो उस व्यक्ति के भावों का फल बताया है कि सामने वाले व्यक्ति ने कितने भावों से वह सामग्री बनाई या मंदिर बनवाया, प्रतिमा बनाई, तो उससे उस प्रकार का उत्तम उत्तम सुख की प्राप्ति हुई, ऐसा फल बताया उसके भावों के बारे में। और तुमने ये पढ़ा कि अच्छा ऐसी बात है, मैं एक प्रतिमा बनाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा तो मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है भगवान, अब तो यही काम करना है, पैसा इकट्ठा करो, अब मंदिर बनवाना है, जहाँ जहाँ मंदिर बन रहे हैं वहाँ वहाँ मेरी एक प्रतिमा लिखवा दो। बोले क्यों? बस अब मेरा मोक्ष है। क्या हो गया? बिल्कुल डिसाइड हो गया कि मुझे मोक्ष जाने ही जाना है। संबित शिखर क्यों जा रहे हो? भैया वहाँ पर लिखा है एक बार बंदे जो कोई ताही नरक त्रिंच गति नहीं होई, तो वो नरक नहीं जाएगा, त्रिंच नहीं बनेगा, अर्थात देवगति को प्राप्त होगा, मनुष्य बनेगा। इसलिए मुझे भी संबित शिखर जाना है, ऐसे फल की प्राप्ति करना। ऐसा नहीं, वो तो इसलिए लिखा है कि भाई आप लोग जो एक बार भावों से संबित शिखर दर्शन करता है तो ठीक है, उसको नरक और त्रिंच पर्याय नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। तो शास्त्रों में जो जो फल बताए हैं वो जैसे जैसे व्यक्तियों ने अपने अपने भावों से कार्य किए हैं उन्हीं के फलों को आचार्यों ने उदाहरणों के माध्यम से बताया है। वैसा ही लगाना, वहाँ पे फल मत लगा लेना, वहाँ पे भाव लगाना। क्या मेरे भी भाव ऐसे हैं या नहीं हैं? मेरे भाव भी उत्कृष्ट होना चाहिए और उन भावों से जो कार्य हो जाए, धर्म का, पूजा पाठ का, अभिषेक का, शांतिधार का, मुनिराज का प्रगाहन, दान आदि, ये जो भावों से हो जाए उससे आपको फल की प्राप्ति होगी ही होगी। तो इस प्रकार से फल की प्राप्ति के लिए मैं महाराज जी का चौका लगाऊंगा तो मुझे ऐसे धन की प्राप्ति हो जाएगी, मैं यहाँ पर मंदिर बनवाऊंगा तो मुझे संसार में प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ऐसे नहीं करने का। ये तो सही बात नहीं, ये तो कांक्षा नाम का दोष हो जाएगा। हम यहाँ पर निकांक्षित अंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पर धर्म करते समय किसी प्रकार की कांक्षा के भाव नहीं रखते हैं। इस प्रकार कांक्षा के दोष से रहित होना ही दर्शन विशुद्धि वाला सम्यक दर्शन होता है। तीसरा दोष है विचिकित्सा, गिलानी करना,
धर्मात्माओं को देख करके, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देख करके उनसे गिलानी करना, विचिकित्सा, ये भी एक दोष है। ध्यान रखना, कभी भी धर्मात्मा से गिलानी नहीं करना, कभी भी सधर्मी से गिलानी नहीं करना, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा से जिसको गिलानी पैदा हो जाती है वह उसे कभी धर्म और धर्मात्मा मिलता नहीं है। देखिए, गिलानी करने का मतलब होता है छोड़ना। जैसे किसी को मांस से गिलानी हो जाए तो मांस नहीं खाएगा, किसी को शराब से गिलानी हो जाए तो वो शराब नहीं पिएगा। पाप से गिलानी करना है, पुण्य जीवों से, पुण्यात्माओं से, पुण्य धर्म से कभी गिलानी नहीं करना। पाप से गिलानी करोगे तो पाप छूटेंगे, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, इन सब से गिलानी करो। जो चीज़ छोड़नी है उसके प्रति गिलानी करो, लेकिन जिससे मेरा कल्याण होना है, जिससे मेरा उद्धार होना है, जिससे मेरी आत्मा परमात्मा बनना है, यदि हमने उससे गिलानी कर ली तो वो चीज़ हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। जैसे हमने देव, शास्त्र, गुरु, इनसे गिलानी हो जाए, हमें दर्शन नहीं करना, हमें ऐसे गुरु जी के पास नहीं जाना, हमें उनको देखना नहीं, हमें ये शास्त्र नहीं पढ़ना है, इस प्रकार से अंदर से उनके प्रति रोष और दोष के भाव आ जाएं, गिलानी के भाव आ जाएं, तो फिर हमें कभी भगवान नहीं मिलेंगे, फिर हमें गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, फिर सच्चे शास्त्र आदि नहीं मिलेंगे। तो यह विचिकित्सा नाम का दोष है। जिसके पास ये विचिकित्सा होगी उसको, उसका जो सम्यक दर्शन है वो दोषपूर्ण होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, मुनियों की अति साधना करने से शरीर में मलिनता आदि आ जाती है। उस मलिनता आदि को देख करके वो है देखने के, उनको मुनि को देखने का भाव ना होना, उनके प्रति गिलानी आना, उनका कुरूप देख करके अथवा उनमें अति बीमारी आदि को देख करके उनको देखने का भाव ना होना, इस प्रकार से उनसे गिलानी आदि प्रकट होना, ये विचिकित्सा नाम का दोष है। और हमें क्या होना चाहिए? निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, गिलानी से रहित परिणाम होना चाहिए। रत्नात्रय धारी के प्रति अति वात्सल्य होना चाहिए, उनकी आत्मा से जुड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए, चरण सानिध्य में उनके बैठना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो इस प्रकार से तीसरा जो दोष है वो विचिकित्सा नाम का दोष है। पहला शंका, दूसरा आकांक्षा और तीसरा विचिकित्सा। इससे रहित जो दर्शन है वो दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। चौथा है मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि का मतलब क्या होता है? जो देव शास्त्र गुरु नहीं हैं, कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र हैं, उनके प्रति हमारी दृष्टि होना, प्रशंसा की दृष्टि होना, उनके प्रति हमारे दर्शन भावना की अनुमोदना होना आदि, उन पर निष्ठा होना, लगन लगना। तो इस प्रकार से ये मूढ़ दृष्टि, दृष्टि का अर्थ यहाँ पर क्या है? श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा विपरीत होना, देव शास्त्र गुरु के विपरीत अन्य किसी को धर्म मानना, धर्मात्मा मानना, मोक्ष मानना, मोक्ष मार्ग मानना, ये सब कुछ जो है मूढ़ दृष्टि में आता है। अर्थात मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गी जो हैं उनके प्रति हमारी निष्ठा, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्रशंसा आदि का भाव, ये सब की सब क्या है? मूढ़ दृष्टि कहलाती हैं। हम कभी कभी अपने वचनों के माध्यम से अन्य धर्म के जो बातें हैं उनकी भी प्रशंसाएं हो जाया करती हैं। आचार्यों ने कहा है, यद्यपि अन्य धर्म भी अहिंसा, दया आदि की बातें करें, लेकिन पात्र प्रामाणिक न होने के कारण उनकी बात भी प्रामाणिक नहीं है। अभी अहिंसा की बात और कुछ क्षण बाद हिंसा की बात भी हो सकती है। इसलिए प्रामाणिक पुरुष की बात को ही स्वीकार करना है। जो प्रामाणिक पुरुष नहीं हैं उनकी अच्छी बात भी हो तो हमें वहाँ ध्यान नहीं देना है। जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है उसी बात पर हमें ध्यान रखना है, वो कहलाएगी अमूढ़ दृष्टि। और लेकिन हम हर बात को जानें, समझें, सबकी प्रशंसा करें, मन से, वचन से और काय आदि के माध्यम से उसका विनय आदि भाव रखें, ये सभी जो हैं मूढ़ताएं हैं, मूढ़ दृष्टि है, इसका हमें त्याग करना चाहिए। यह भी एक दोष है। आज यहाँ पर ही स्वाध्याय संपन्न करेंगे। आइए हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी नित्य पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय अध्याय की पुस्तक भी छपकर आ चुकी है और तृतीय अध्याय की पुस्तक छपने जा चुकी है। आप अगर चतुर्थ अध्याय पुस्तक के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं और प्रथम व द्वितीय तृतीय अध्याय की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।